प्रणाम पहला आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी हम पहुँचे अपने वही भोलेनाथ के दरबार पर, सोमनाथेश्वर मंदिर मासी। और जैसा कि मैंने आप श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आयोजन चल रहा है और आज सप्तम दिवस है उसका, और कथा शुरू हो चुकी है। चलते हैं प्रांगण में, आपको सभी के दर्शन कराते हुए, आपको व्यास के दर्शन कराते और सुनाते हैं आगे कथा। और एक छोटा सा नज़ारा आपको पुनः दिखा देता हूँ मैं श्री सोमनाथेश्वर मंदिर मासी का। ये मुख्य द्वार है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए आप, चारों तरफ हरियाली है। और वैसे भी यहाँ पे रामगंगा का तट है, श्री सोमनाथेश्वर मंदिर आदिग्राम फलोरिया मासी। और समस्त भक्तजन रोजमर्रा की तरह अपने अपने कार्य पर व्यस्त हैं। और सभी भोले लगे हुए हैं, देखिए अपने अपने कार्य पर रोजमर्रा की तरह। रामगंगा के तट का खूबसूरत नज़ारा आज ही वीडियो में मोबाइल से बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो कैमरे से डाटा बहुत लग जा रहा है। यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है। ये देखिए यहाँ पे लोग ग्वाला भी आए हैं और कथा भी सुन रहे हैं, एक पंथ दो गाज। और ये खूबसूरत नज़ारा श्री सोमनाथेश्वर मंदिर आदिग्राम फलोरिया मासी। और बैकग्राउंड से आप कथा की आवाज़ सुन रहे होंगे। ब्राह्मण तो हर परिस्थिति में पूजने योग्य है, लेकिन ब्रह्म हत्या के बराबर ऐसा जघन्य अपराध इंद्र ने कर डाला। ब्राह्मण पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। कि मेरे परम धार्मिक पुत्र को इंद्र ने मार डाला है। जैसे ही विश्वकर्मा जी ने सुना, तब उनके मन में बड़ा क्रोध आया हो। सुरा पश्यन्तु मे वीर्या तपस्या वर्णं तथा जानातु सर्व पापात्मा स्वस्य कृतस्य फलं महत्। बड़ा क्रोध आया और जहां विश्वकर्मा के पुत्र की हत्या हुई थी, वहां विश्वकर्मा पहुंचे हैं। अरे इंद्र, तूने मेरे पुत्र को, निरपराध पुत्र को मार डाला है। मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, अतः जिसके द्वारा मेरा पुत्र मारा गया है, उससे मैं अवश्य बदला लूंगा। विश्वकर्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अब तो देवलोक में बड़ा पराक्रम तपोबल जो इंद्र जीत करके आया था, गुणगान होने लगे। लेकिन इधर तपस्या कर रहे श्री विश्वकर्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया कि मैं अब अपने बड़े पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। और प्रतिशोध की अग्नि तो बड़ी भयावह होती है बदला लेने की। उसमें व्यक्ति सत असत का विचार नहीं करता। प्रकट हो गया जो अग्नि के समान प्रकाशमान था, अग्नि से प्रकट हुआ, वहां तेजस्वी एवं पराक्रमी था। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फैलने लगा। एकाएक अग्नि से आविर्भूत होने के कारण त्वष्टा ऋषि की दृष्टि पड़ी उस पर, तो त्वष्टा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। त्वष्टा ऋषि ने कहा, हे इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत बलशाली बन जाओ, अत्यंत बलशाली बन जाओ। उस समय क्रोधाग्नि से त्वष्टा के शरीर से आग से निकलने लगी, क्रोध की अग्नि निकलने लगी और आंखों में आंसू भी थे। तो अग्नि के तुल्य तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। कलेवर कहते हैं शरीर को, शरीर बढ़ाने लगा और देखते देखते इतना भयंकर हो गया। हाथ जोड़ के कहने लगा, हे पिताश्री, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर डालूं, मुझे आदेश दीजिए। आप कहते तो सारे समुद्र को एक ही सांस में पी जाऊं। यदि आप मेरे को आज्ञा दो तो सारे पर्वत खंडों को चूर चूर कर दूं, पहाड़ों को तोड़ डालूं। बताइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र को हर तरीके से पिता को प्रसन्न करने का उपाय सोचना चाहिए, उसी को पुत्र कहते हैं। मुझे बताइए कि आपने मुझे क्यों प्रकट किया है। तो तब जाकर के त्वष्टा ऋषि कहने लगी कि हे पुत्र,
मेरे इस क्रोध रूपी अग्नि से तुम्हारा सृजन हुआ है, इसलिए तुम मार डालो, मार डालो, मार डालो। वृत्त 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 ऐसा कहा तो नाम उसका पड़ गया वृत्त। और तमोगुण से पैदा हुए, ब्राह्मण के तमोगुण से पैदा हुए तो असुर कहलाने लगे, ऐसे उस पुत्र का नाम वृत्तासुर पड़ गया। वृत्त अर्थात मार डालो, प्रतिशोध लो, बदला लो। और तमोगुण से पैदा हुआ तो वृत्तासुर ऐसा उसका नाम पड़ गया। तब त्वष्टा ऋषि ने कहा कि हे वृत्त, तुम्हारा बड़ा भाई बड़ा तपस्वी था, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन दुष्ट इंद्र ने उसे धोखे से मार डाला, छल से मार डाला है, और उससे बदला लेना अत्यंत आवश्यक हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम मेरे कार्य को पूर्ण करो। पिताश्री आप आज्ञा दीजिए। 8 रात तक आपने हवन करके मेरा सृजन किया, 8 रात्रि पर्यंत तक। तब त्वष्टा ऋषि के कहने पर त्वष्टा ऋषि ने कहा तुम अभी जाओ और उस इंद्र का राज्य हड़प कर लो और उसे उसके सिंहासन से, क्योंकि मार तुम सकते नहीं, उसने अमृत पान कर रखा है और जिसने अमृत पिया उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे उसके घर से भगा दो और पूरे संसार में वृत्त नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। हे महा, इस प्रकार अन्य अन्य शस्त्र अस्त्र उसे प्रदान किए त्वष्टा ऋषि ने, वृत्तासुर को प्रदान किए। धनुष, बाण, गड़ा, गर्दा, बर्छी इत्यादि दिया। अब महाराज व्यास जी कहते हैं कि राजन, तब महाबली वृत्तासुर वैदिक विद्वानों द्वारा स्वस्तिन वेद मंत्रों द्वारा कराकर रथ पर बैठा है। एक दिव्य रथ भी प्रदान किया है विश्वकर्मा ने और बहुत चल पड़ा अब स्वर्ग की ओर आक्रमण करने। उस समय देवताओं से पराजित क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर के महाशक्तिशाली समझ करके उसकी सेवा में आ गए। अन्य राक्षस जो इधर उधर छिपे बैठे थे तो वह भी आगे के वृत्तासुर, जो इंद्र का शत्रु मित्र होता है, क्या शत्रु का शत्रु, मान लीजिए आप मेरे शत्रु हैं और किसी दूसरे के भी शत्रु हैं तो वह मेरा मित्र हो जाएगा। तो सारे दैत्य आ गए इंद्र के साथ, वृत्तासुर के साथ। हमने आपको अपना राजा बनाया, चलो इंद्र पर आक्रमण, हम भी आपके साथ सहयोगी बनेंगे। ऐसा कह करके जब इंद्र के दूत जो गुप्तचर थे, उन्होंने देवराज इंद्र से कहा महाराज, हे देवराज, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभम्। हे देवेंद्र, अपने किए हुए कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं महाराज, कोई बच नहीं सकता। कर्मणो गहना गति। वृत्तासुर नाम का भयंकर दानव आपका भयंकर शत्रु है, आपके संहार के लिए आ रहा है। और भी अनेक दानव एकत्रित हो गए हैं, बड़ी विशाल सेना लेकर के आया है। देवताओं ने कहा कि हे सुरेंद्र, इस समय स्वर्गपुरी पर अनेक प्रकार के वैसे भी अपशकुन हो रहे हैं, पक्षी रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं पक्षी। जान पड़ता है कि कोई भारी विपत्ति आने वाली है स्वर्ग में, क्योंकि कौवे, गिद्ध, बाज, कंक नाम वाले पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत स्वरों में रोते हैं, चिंगाड़ते हैं। चिड़ियों तो वही देवता कह रहे हैं महाराज, आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल देवता गण जो है दही अधूरा छोड़ देते हैं, दही नहीं खा रहे, ऐसे अपशकुन हो रहे हैं। हे महानुभाव, रातों में भवनों में रोती हुई राक्षसियां आती हैं, अनेक करुण क्रंदन कोलाहल शब्द भयंकर सुनाई पड़ता है। हे विभो, बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूट करके नीचे गिर जा रही हैं, झंडे गिर जा रहे हैं नीचे बिना आंधी के, और दिन में रोती हुई हमारी पत्नियां बिना सुहाग के दिखाई दे रही हैं, ऐसे अपशकुन हो रहे हैं। इसलिए बड़ा विकट समय आ गया। हे देवेंद्र, इस प्रकार भूकंप उल्कापात बराबर होते जा रहे हैं। स्वर्ग पर धावा बोल दिया, आक्रमण, भयंकर युद्ध हुआ है। देखते ही देखते वृत्तासुर अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और देवताओं को उठा करके खाने लगा। सारे दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए। देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। हे देवेंद्र,
हमारी रक्षा करो हे देवेंद्र, हमारी रक्षा करो। देवता भागने लगे, तीतर तीतर होने लगे। और जो वृत्तासुर का रथ था वो इतना विशाल था कि उसके नीचे आकर के, जैसे पांव के नीचे आकर के चींटियां मर जाती हैं, उसी प्रकार से यक्ष गंधर्व सारे देवता उस रथ के नीचे आकर के मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर घोर गर्जना हुई। महाराज, त्रैलोक्य में ऐसा युद्ध देखने को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। सारे भाग खड़े हुए यह देख करके इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए सेना सजाने के लिए उन्हें सेवकों की उपस्थिति न मालूम पड़ी। युद्ध करने का समय ही नहीं मिल पाया देवताओं को, इतने जल्दी आक्रमण हुआ है। देखते ही देखते वृत्तासुर ने इंद्र को पकड़ा और अपने मुख में धर लिया। पूरे मुख में चला गया इंद्र देव वृत्तासुर के, और अपने मुख में मर तो सकते नहीं देवराज इंद्र, लेकिन मुख में जा करके जैसे ही देवराज इंद्र वृत्तासुर के मुख में गए तो बड़ा कोहराम मच गया। भागो भागो। उधर वृत्तासुर ने दानवों को आदेश दिया कि किसी को मत छोड़ना। जिन्होंने मेरे भाई के मृत्यु पर उपहास किया, हंसी उड़ाई, आनंद लिए, किसी को ना छोड़ना, सबको मार डालना। आहा, भयंकर संग्राम छिड़ गया। अब क्या करें, बड़ा भयंकर विपत्ति उपस्थित हो गई है। उस समय सभी देवता बृहस्पति के पास गए, देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा कि हमें एक काम करना चाहिए। इस समय वृत्तासुर के मुख में देवराज इंद्र मृत्यु में नहीं गए हैं, लेकिन मुख में फंस गए हैं। तो देवताओं ने अपने तेज से वृत्तासुर की ओर एक शक्ति छोड़ी, और इस शक्ति का सृजन उसी दिन से हुआ। जैसे शक्ति छोड़ी तो उस शक्ति से जृंभरण नाम की शक्ति इसे कहते हैं। तो जृंभरण नाम की शक्ति जैसे छोड़ी तो वृत्तासुर को उबासी आई। ये उबासी उसी दिन से आई, देवताओं ने इसका सृजन किया। और जैसे ही वृत्तासुर को उबासी आई तो देवराज इंद्र बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद अपने शरीर को हिलाया, स्वस्थ हुए, और तब जाकर के सारे देवता देवराज इंद्र उस स्थान से तुरंत भाग खड़े हुए, और पूरे स्वर्ग पर वृत्तासुर ने अपना आधिपत्य जमा लिया और अपने पिता से कहा कि हे देव, हे पिताश्री, जैसा आपने मुझसे कहा था आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने वैसा कर दिया। देखिए पिताश्री, मैं इंद्र का यह हाथी ऐरावत को बंदी बना करके रस्सी बांध के आपके पास लाया हूँ प्रमाण के तौर पर। ये उसी इंद्र का हाथी है, देखिए आप। तो अपने पुत्र के कर्म पर विश्वकर्मा बड़े प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा बड़े प्रसन्न हुए। हे पुत्र, तुमने बड़ा ही अच्छा कर्म किया है, बहुत ही सुंदर कर्म किया। मेरे मनोवांछित कर्म को तुमने, मेरे मन को बढ़ाने वाले, मन को आनंद देने वाले कर्म को तुमने किया है। अब देवता यहाँ वन वन भटकने लगे। व्यास जी कहते हैं कि हे महाराज, हे राजा जन्मेजय, स्वर्ग पर वृत्तासुर का आधिपत्य हो गया। तो एक दिन त्वष्टा ऋषि ने पिताजी से कहा, त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, विजय श्री भले ही मिल जाए, लेकिन तुम्हें अब ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, और चाहे तुम्हें स्वर्ग पुनः प्राप्त हो जाए, लेकिन कपटी इंद्र के बारे में तुम जानते नहीं हो, ये कभी भी कपट कर सकता है, ये पीछे से फिर आक्रमण कर देगा। इसलिए तुम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, पुनः तपस्या करो। ब्रह्मा जी का तप करने चला गया। 10,000 वर्ष तक इसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मदेव, हे कमलासन पर विराजने वाले, अभिलाषा को पूर्ण कर देने वाले, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या हे नाथ, कि किसी लोहे से, किसी लकड़ी से, या सूखे या गीले किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरा वध ना हो, मैं मारा ना जाऊं, ना लोहे से मारा जाऊं, ना लकड़ी से मारा जाऊं, ना गीले से, ना सूखे से। का राज्य भोगने लगा। यहाँ पर देवता जो हैं मार दर दर भटक रहे हैं। कर्म तो भोगना पड़ता है महाराज, कर्म का दंड हर किसी को भोगना पड़ता है। इस क्षण भंगुर शरीर में हमें सोच समझ के कर्म
जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिंदगी चार है, ये दुनिया का सार है। जिंदगी चार है, ये दुनिया का सार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। जिसने लिया हरी हरी सब बंदे हो, कैसे के सब बंदे आलम के सब साथी देखे, कैसे के सब बंदे हो, कैसे के सब जिसने दिया उसका बेड़ा पार है। भोग विलास और खाना होता है। भोग विलास और खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। ज्ञान है ओ जिसने लिया नाम उसका बेड़ा पार है। ये दुनिया का जान है। जिसने इसका बनाओ, इसका अच्छा से बनाओ। जब तक मुक्ति राज है न कोई, जिसने लिया नाम उसका बेड़ा साधो समय बड़ा बलवान। सभी देवता भटके मारे मारे नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहने लगे, इति श्रुत्वा हरेर्वाक्यम्। देवताओं से कहा भगवान ने, अहो देवताओं, किस कारण से अत्र उपागत्य, किस कारण से यहाँ आए हो, मेरे समीप आ गए हो। उपागत्य किस कारण, किम कारणात्। सभी देवता रोने लगे, बोल कुछ ना सके, कुछ बोल नहीं रहे हैं। व्यास जी कहते कि हे राजन, सभी तत्वों के मूल रहस्य को जानने वाले भगवान विष्णु समस्त देवताओं को इस प्रकार चिंतित तथा प्रेम विभोर देख करके कहने लगे, आप मौन क्यों हैं देवताओं, क्या बात हो गई। किम कारणात् किम मौनः, कि पूर्व काल में आपने ही वामन बन करके अपने पैरों से तीनों लोगों को नाप लिया और राजा बलि को बांध लिया, पुनः इंद्र को वह स्वर्ग का राजा बना दिया।
आज वही स्वर्ग को वृत्तासुर नाम के दैत्य ने इंद्र से हड़प लिया है। जो स्वर्ग आपने इंद्र को दान दे दी थी बलि से मांग करके, वही इंद्र को अब पुनः छीन लिया गया है। विष्णु भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ सुरगण, आप लोग भय न करें। हे देवराज इंद्र, तुमने निरपराध उस ब्राह्मण पुत्र की हत्या की थी। अब सुनो, तुम्हारे इस विपत्ति को नाश करने का उपाय तुमको बता रहा हूं। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुन लो। उस समय बुद्धि, बल, धन तथा छल कपट से जिस किसी उपाय से आप लोगों ने वह कुकर्म किया है, वह मुझसे छिपा नहीं है। इस दैत्य वृत्त ने तप के बल पर ब्रह्मा जी का आराधन किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, इसे जीता नहीं जा सकता, और यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे युद्ध में मारा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसे दुष्ट को, चाहे कोई भी दुष्ट हो, यदि उसे अधर्म से भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए। जो धर्म को मुसीबत में डाले, अगर धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय भी लेना हो तो लेना ही पड़ता है। भगवान कह रहे हैं बात, छल से ही सही से छल से ही मारना चाहिए। देखो ना, एक बार मैंने भी छल के कारण शंखचूड़ नामक दैत्य का वध कर दिया। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, यह अजेय है और इसने अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा ली है। ऐ देवताओं, वह वृत्तासुर अत्यंत अजेय शत्रु है, अतः साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। 4 नीतियां होती है, साम, दाम, दंड, भेद। साम का अर्थ होता है उसके बल का पता लगाना, भेद का पता लगाना। साम नीति कहते हैं उसके पास कितना सैन्य शक्ति है, क्या उसका जोड़ है, उसका तोड़ क्या है, इसका पता लगाना उसे साम। दाम कहते हैं कि उसको प्रलोभन देना, कि तेरे को हम इतना देंगे तो अपनी गद्दी हमें दे दे। आजकल दाम नीति का प्रयोग सरकारी योजनाओं में काफी होता है। महाशय इतना पैसा, अर्थात जब दंड से भी ना डरे तो दोनों पक्षों में झगड़ा करा के, साम, दाम, दंड, भेद। तो भगवान कह रहे हैं इस समय साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है, साथ ही दंड एवं भेद नीति का आश्रय भी लेना व्यर्थ होगा। इसलिए हे देवताओं, तुम अभी वृत्तासुर के साथ छल करके उससे मित्रता कर लो, उसके मित्र हो जाओ, और समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इंद्र, तुम्हारे वज्र में मैं प्रवेश कर जाऊंगा और छल से तुम इसे मार देना। भगवान नारायण कह रहे हैं, इसलिए धर्म की रक्षा यदि छल से भी की जाए तो वह अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए इस वृत्तासुर को मारने के लिए इसके साथ छल करना पड़ेगा, और तुम आदि शक्ति भगवती परमेश्वरी को प्रसन्न करो, क्योंकि सर्व कारण्य कारणम। तुम माता भगवती का भी पूजन साथ में करो और उससे मित्रता कर लो। इतना कह करके सप्तऋषि चले गए वृत्तासुर के पास, और वृत्तासुर से कहने लगे, दैत्य वीर है, देखो तो आपने कालांतर में इंद्र को भी भगा दिया उसके राज्य से, आपका कहना ही क्या। अतः हे राजन, अब तुम्हें इंद्र के साथ बैर नहीं करना चाहिए। हे दैत्यराज, इंद्र को क्षमा कर दो, क्योंकि वह निसहाय होकर के पृथ्वी में भटक रहा है। दर दर भटक रहा है, इसलिए उसके कारण अखिल ब्रह्मांड में बड़ा संकट का समय व्याप्त हो गया। आप इंद्र को अपना अब चैन से जीने दो, उसे अब परेशान मत करो, वह बड़ा ही निर्बल हो गया है। तो वृत्त कहता है, वृत्त नाम का असुर कहता है
कि हे सप्तऋषियों, मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूं, तुम सत्य बोलते हो, क्योंकि तुम सप्तऋषि कहलाते हो, इसलिए तुम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे पिताजी का कथन है कि इंद्र के बराबर कपटी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जिस दुष्ट ने कपट करके अहिल्या का गमन किया हो, वह सदाचारी कैसे हो सकता है? आप लोग तपस्वी हैं, सत्यवादी हैं, मुझे विश्वास तो है आप लोगों पर, झूठ नहीं बोल सकते आप। लेकिन षट की षटता कभी जाती नहीं, दुष्ट की दुष्टता कभी जाती नहीं। दुष्ट तो दुष्ट ही है। सांप को कितना ही तुम दुलार करो, कितना ही पुचकार करो, कुछ भी कर लो, कितना ही दूध पान करा दो उसे, लेकिन वो उगलेगा विष ही, वमन तो विष ही करेगा। अब तो कर रहा था, तपस्या कर रहा था भगवान की, और तपस्या किए हुए मुनि कुमार को मार दिया उसने। यह सुनकर के मुनि ने कहा, सप्तऋषियों ने कहा कि हे दैत्येंद्र, संसार में सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगते हैं, सबको भोगना पड़ता है। देखो ना, नारायण ने छल किया तो नारायण को सुअर इत्यादि योनियों में जाना पड़ा। नारायण जैसे उस परमात्मा को भी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटकना पड़ा। राम अवतार की शर्त आदि इत्यादि सब सुन ली। वृत्तासुर कहता है कि हे ऋषियों, मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि यदि इंद्र अपनी शर्ता छोड़ देता है और मुझे वचन देता है कि मैं आज के बाद सप्त ऋषियों को साक्षी मान के कहता हूं कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा, तो ही मैं उसे अपना मित्र बनाऊंगा। जाल में फंस गया, सप्तऋषियों की बातों में आ गया। लेकिन सप्तऋषि भी यहाँ झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि इंद्र के मन में कपट चल रहा है। यदि आप विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि आप सप्तऋषि हैं, आपकी बातों पर विश्वास करके मैं क्या कर रहा हूं महाराज। अब क्या था, शर्त पूरी की गई, वहां पर इंद्र को बुलाया गया, सप्तऋषियों के साथ जाकर के दोनों की मित्रता कराई गई। अब यहाँ पर त्वष्टा ऋषि को जैसे ही पता चला, पिताजी को पता चला, जैसे ही पिताजी ने कहा, अरे पुत्र तूने ये क्या किया? उस दुष्ट को, इंद्र को अपना मित्र बना लिया। अरे तूने तो सर्प की माला ही गले में पहन ली है, साक्षात काल को ही अपने गले में पहन लिया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ तो लेता। बोले पिताजी कुछ नहीं होता। वो सुनो, देखो, जिससे एक बार जीवन में शत्रुता हो गई, उसके प्रति कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार जिसको शत्रु मान लिया, झगड़ा हो गया, अब बाद में आपकी कितनी ही मित्रता क्यों ना हो जाए, वो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है, शत्रुता जिससे हो जाती है, फिर बाद में आप कितना ही प्रयत्न कर लो, उससे फिर मित्रता नहीं होती। अगर हो गई तो उस पर विश्वास कम करना चाहिए। समय नजदीक आ जाता है तो उसकी बुद्धि का ह्रास हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विवेक रूपी चक्षु बंद हो जाते हैं। ऐसा सोचकर उसने पिताजी की बातों में ध्यान नहीं दिया। जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, उसका कभी भी भला नहीं होता। महाराज ये कथा कह रही है, माता पिता कभी भी अमरावतीपुरी में, स्वर्गलोक में दोनों साथ ही टहला कर रहे हैं। नदी किनारे साथ घूमते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे साथ बैठते हैं। ना कोई और दुनियादारी के काम करने चाहिए। संध्या के समय जो भोजन करता है, संध्या के समय जो देहली में बैठ करके केश मोड़ता है, ध्यान दीजिएगा, संध्या यानी ब्याह, सांझ पड़ी तो शाम के समय जो देहली पर बैठ करके जो माता अपने बाल फैला करके बैठी हो, देहली में बैठ के जो संध्या के समय पुरुष पुस्तक का अध्ययन कर रहा हो, संध्या के समय जो भोजन भट्ट हो भोजन कर रहा हो, माओ के वरदान का स्मरण हो आया, वरदान दिया था
तुम दिन में मरोगे ना रात में, ना तुम सूखे से मरोगे ना गीले से, ना लकड़ी के अस्त्र से ना लोहे के अस्त्र से, किसी भी प्रकार के धातु से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आहा, तो अपने समय को अनुकूल जाना इंद्र ने कि अभी संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है, क्योंकि इस समय वह एकाकी है और अकेला है, कोई उसका सहयोग साथ देने वाला नहीं है। इधर सभी देवता माता भगवती की स्तुति भी कर रहे हैं, भगवती का पूजन भी कर रहे हैं। अदृश्य रूप से इंद्र के वज्र में समाहित हो गए, इंद्र के वज्र में। अब इंद्र सोच रहा है कि मेरे वज्र से तो ये मारा नहीं जाएगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से ये मर नहीं सकता। अब ये कैसे मरे, इसको धोखे से भी मारना है, लेकिन ये मरे कैसे? और वो जो वृत्तासुर है इंद्र के कंधे में हाथ रखा हुआ है, मित्र मित्र कह करके बोलता है। तो उस समय इंद्र ने देखा कि नदियों का जो लहर है, उस लहर में एक झाग उत्पन्न हुआ है। देखते हैं ना, जब ये कभी देखते होंगे आप नदियों के किनारे, उसको बोलते हैं फेन। नदियों के घर्षण से एक झाग सा हो जाता है, जैसे कपड़े धो करके होता है ना, उसी को अपने वज्र के आगे लगा दिया। ना वो अस्त्र है ना वो शस्त्र है, पूरे वज्र के बाहर से उसको ढक दिया, उस फेन को लगा दिया। अब इंद्र सोच ही रहे थे कि इस फेन को, गाज के ढेर को मैं अपने वज्र में लगा दूं, तो उसी समय भगवान नारायण भी अपने शक्ति रूप में वज्र में समाहित हो गए। और देखते ही देखते इंद्र ने अपने शत्रु वृत्तासुर के हृदय पर ऐसा वज्र का आघात किया, उसी समय वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। वज्रम तदा वृतं तत्रा चकार हरिसंयुतं फेनावृतं पवित्रं तत्सक्रक्षिपेत तं प्रति। उसी समय वृत्तासुर के हृदय पर ऐसा आघात किया, अरे 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 कह करके वृत्तासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। वृत्तासुर को मार डाला है इंद्र ने। महाराज सारे देवता जय जयकार करने लगे, शत्रु नाशक वृत्तासुर को इंद्र की जय हो, इंद्र की जय हो। यहाँ पर सप्तऋषि आए तो सप्तऋषियों को बड़ा क्रोध आया। अरे इंद्र, तुम्हारी मित्रता के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हम वृत्तासुर के पास गए और तुमने हमारे साथ छल किया। अरे मूर्ख, निरपराध वृत्तासुर को मार डाला, छल करके विश्वासघात किया है तुमने, अर्थात तुमको महान ब्रह्म हत्या का दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी शक्ति धीरे 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 उसे विराजमान कर दिया, देवताओं ने उसका राज्याभिषेक पुनः कर दिया। इस प्रकार है राजन, उस समय वृत्तासुर को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके सभी देवता प्रसन्न होने लगे और बृहस्पति के साथ माता भगवती की पूजा करने लगे। करो करुणा कल्याणी मेरी अम्बे भवानी, करो करुणा कल्याणी मेरी अम्बे भवानी, करो करुणा कल्याणी मेरी अम्बे भवानी, करो करुणा अम्बे भवानी जगदम्बे, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, करो करुणा। राजा की सेवा दीजिए। हरि हरि।
हरी हरी सभी देवताओं ने माता जग जननी मां, जग जननी मां तेरी सरस्वती दुर्गा काली, सरस्वती दुर्गा काली तुमने आपको